Hey guys, I'm Sanika and I just finished my 12 board exams. So here are some personal experience of me about 12 boards. So let's get started. So hey guys, don't forget that this is a personal experience. So obviously it will be different for everybody. Yes, first subject English. English का पेपर सीरियसली जब मुझे तो ऐसा लगा था कि फर्स्ट पेपर है तो मीन्स इजी होगा, इट विल बी नॉट दैट टफ एंड ऑब्वियसली नो बोर्ड्स वाले भी हमें इतना कुछ दुख देना नहीं चाहिए, इसीलिए वो लोग इजी पेपर निकालेंगे, बट इट वाज नॉट लाइक दैट. सो फर्स्ट पेपर था, इसीलिए मेरा यही माइंडसेट था कि कुछ भी आए मैं डिमोटिवेट नहीं होगी और लेकिन डिफिडेंट नहीं होना चाहूँगी. और मेरा फुल माइंडसेट था कि मैं पेपर कैसे भी लिखूंगी, इट डजेंट मैटर हाउ इट इज़ टफ मॉडरेट एक्सेट्रा. फर्स्टली तो मैं बहुत ज़्यादा मीन्स डरी हुई थी, नर्वस थी, बिकॉज 12 बोर्ड एग्जाम 10 के टाइम मेरा वही होम सेंटर था. सो उतना मुझे ये नहीं था मीन्स फियर. और एक होता है कि आप जिस एनवायरमेंट में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो या फिर लिख रहे हो, पेपर लिख रहे हो, तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है आपके कॉन्फिडेंस पे. बट जो 12th में था मेरा सेंटर दूसरी जगह पर आया था, तो फिर मैं थोड़ी सी नर्वस थी कि हाउ विल वहाँ का मेरे लिए कैसे होगा, स्टाफ कैसे होगा एंड प्लेस कैसे होगी और स्टूडेंट्स कैसे होंगे एक्सेट्रा. सो इससे मैं थोड़ी सी नर्वस थी. और जैसे हमारा इंग्लिश का पेपर शुरू हुआ, मैंने देखा एंड आई वाज लाइक, वो फर्स्ट 6 डायग्राम्स जो सोफी के थे, फर्स्ट 4 आई गेस 4 डायग्राम जो सोफी के पैसेज वाले थे, उसके आंसर्स नहीं थे, वो पैसेज में थे ही नहीं वो आंसर्स. एंड मैं डरी नहीं, आई वाज लाइक कि हाँ मैं कर लूँगी, कुछ भी होना दे कर लूँगी, क्योंकि उसी एक दिन पहले ही मैंने वो सोफी वाला जो लेसन था वो थोड़ा सा गो थ्रू किया था. बट जस्ट लाइक दैट मुझे भी वो आंसर मिले ही नहीं. मीन्स ऑलमोस्ट मेरे भी देखो 15 to 20 मिनट्स उसी में ही चले गए थे. मैं भी ढूंढ रही हूँ बट अगेन कुछ आंसर्स मुझे मिले नहीं. बट फिर मैंने क्या किया, आई थॉट कि जो रिलेटेबल है एटलीस्ट आई कैन राइट दैट. सो इसीलिए मैंने सब रिलेटेबल जो कुछ भी था मीन्स वो डायग्राम से, लेकिन वो डायग्राम में जो क्वेश्चन पूछे थे और पैसेज में जो रिलेटेड था वो सब मैंने लिख दिया. और आई वाज लाइक कि हाँ एक डायग्राम था वो नहीं आ रहा था, फिर आई थॉट कि मैं बाद में लिख दूंगी एंड में. तो इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया एंड आई गेस दिस वॉज द परफेक्ट मूव दैट आई डिड. बिकॉज अगर मैं भी उसी में ही अटक जाती और या फिर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होकर डर के उधर ही मैं सिर्फ वही आंसर ढूंढते बैठी तो मेरा भी टाइम वेस्ट होता. बट आई डिडंट डू दैट. वो एक अच्छा मुझे लगा कि मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया वहाँ पर. एंड देन मैंने ग्रामर्स के क्वेश्चन दिए, ग्रामर्स के क्वेश्चन भी अच्छे थे. एंड अगेन पोएम सेक्शन वाज आल्सो गुड. नॉवल में उन्होंने थोड़ा सा मीन्स अलग क्वेश्चन दे दिया था. आई गेस वो एक नॉवल था जिसमें फ्लोरेन समथिंग आया था, और वो फ्लोरेन जो कैरेक्टर था वो प्रिंसिपल था एंड उसका ज़्यादा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था थ्रू आउट द नॉवल में, बट स्टिल उन्होंने पूछा था. एंड समथिंग आई गेस उन्होंने थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन पूछे थे नॉवल में भी. बट या सो ओवरऑल इंग्लिश पेपर वॉज, आई विल नॉट से गुड, आई मीन ठीक ठाक था. देन इस केम टू सेकेंड पेपर वॉज OCM का पेपर बहुत अच्छा था. लाइक आई मीन्स हाउ आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट इन वर्ड्स, बिकॉज मुझे बहुत ईजी था और लाइक मुझे अच्छा गया ओवरऑल OCM का पेपर, क्योंकि मीन्स उसके जो क्वेश्चंस थे एंड वो उसका पेपर पैटर्न ही था, मुझे पहले से ही दिमाग में था और हमें बोला गया था कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उन पर ज़्यादा फोकस करो, लाइक बिजनेस सर्विसेज और वो 8 चैप्टर मार्केटिंग एक्सेट्रा. सो मैंने वो जो 3 to 4 चैप्टर्स थे वो मैंने परफेक्ट किए थे. सो इट वॉज नॉट बिग डील फॉर मी. बट जो थोड़े से लाइक वो इंटरप्रेन्योरशिप वाला चैप्टर एंड देन sixth chapter was something and fifth chapter commerce and engaging B2C C2C, वो वाला मैंने थोड़ा सा स्किप किया था बिकॉज मुझे वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा था. सो मैंने फुल 8 चैप्टर्स के हेडर्स किए थे और जो 4 चैप्टर्स थे वो जो इंपॉर्टेंट हमें बोले गए थे कि वो कंपलसरी करना चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट है जिनका वेटेज ज़्यादा है, वो मैंने फुल किए थे और सब चैप्टर्स के मैंने हेडर्स कर लिए थे एंड दैट्स इट. सो मेरा उसका उसी का प्रिपरेशन अच्छा हो गया था क्योंकि मुझे थियरी अच्छा लगता है एंड आई लाइक टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कॉन्सेप्ट एंड देन राइट इट इन माई ओन वर्ड्स. सो थियरी इज लाइक गुड फॉर मी, इसलिए OCM तो अच्छा हो गया था. एंड ओवरऑल पेपर एक्सपीरियंस ऑफ OCM वॉज गुड एंड उन्होंने स्टडी केस भी अच्छे डाले थे विच वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड राइट. डिस्टिंग्विश बिटवीन भी अच्छे थे. फिलिप्स MCQs वर ऑल्सो गुड एंड द 8 मार्क क्वेश्चन वॉज ऑल्सो गुड. सो OCM वॉज गुड. OCM के बाद थर्ड था मैथ्स. पास्चर्स का जो इंडेक्स नंबर्स वाला चैप्टर था वो इजी है टू कैलकुलेट एंड फॉर्मूला, फुल फॉर्मूला बेस्ट है, बट उन्होंने थोड़े से नंबर्स ट्रिकी दे दिए थे या फिर ज़्यादा डिफिकल्ट दे दिए थे, विच मीन्स आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट अ बिगर नंबर्स एंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था वहाँ पर, बट स्टिल इट वॉज गुड. एंड या उन्होंने फिर एक्टिविटीज क्वेश्चन भी अच्छे थे, एक्टिविटीज क्वेश्चन भी मुझे अच्छे से अटेम्प्ट हुए एंड देन MCQs वर ऑल्सो गुड एंड ओवरऑल मैथ्स पेपर भी अच्छा था. फोर्थ वॉज इकोनॉमिक्स की पेपर मीन्स इकोनॉमिक्स के पेपर में देखो उतना कुछ मीन्स कंफ्यूजिंग था नहीं. उन्होंने हाँ इकोनॉमिक्स के पेपर में हमें शायद 2 ही दिन दिए गए थे, तो उस टाइम पे मेरा इकोनॉमिक्स का थ्रू आउट द ईयर पढ़ाई हो गया था. सो मुझे बस 2 दिन में रिवाइज करना था अच्छे से एंड थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस करनी थी लॉस की और बड़े बड़े क्वेश्चन की, 8 मार्क्स के क्वेश्चन की. सो 2 दिन में मैंने वही किया. मैंने 2 दिन को डिवाइड किया था. मीन्स फर्स्ट डे में मैंने सब जो MCQs थे और लाइक MCQs, डिसएग्री, एग्री डिसएग्री एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन, वो सब मैंने फर्स्ट डे में कर लिया था. और सेकंड डे में मैंने जो आंसर्स थे बड़े बड़े वो मैंने रिवाइज किए थे और थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस हेडर्स लिख के निकाले थे. और मीन्स सब तो वॉज नॉट पॉसिबल, सो मैंने जो रिवाइज किया और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे उनको एक बार गो थ्रू किया एंड अगेन उसका सबका रिविजन किया था उन 2 दिन में. सो इको वॉज
फिफ्थ पेपर, हियर कम्स BK। आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस, एक दिन दिया था उन्होंने हमें, और मैंने उन एक दिन में मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मैं क्या करूँ एक दिन में। एंड आई विल फील टोटली कंफ्यूज एट दैट टाइम, बिकॉज मुझे पता था कि मेरा BK का भी ऑलमोस्ट हो गया था पढ़ाई, बट स्टिल मैं एकदम से टेंशन में आ गई कि एक ही दिन दिया, इसमें क्या करूँ। लाइक मैं फुल कंफ्यूज हो गई थी उस टाइम, एंड मुझे लगता है यही बहुत बड़ी मीन्स गलती मैंने की वो टाइम पे। और मैंने स्टिल उस एक दिन में रिवीजन किया, मैंने सम सॉल्व किए थे, बहुत सम सॉल्व किए थे, फाइनल अकाउंट्स का, NPO का, एडमिशन ऑफ रिटायरमेंट, डेथ के सम सॉल्व किए, सब टेक्स्ट बुक में के, मैंने कुछ अदर रिसोर्स रेफर नहीं किया था। बट अगेन मैंने वही गलती की, मैं बहुत डर गई थी, मैं बहुत नर्वस हो गई थी। आई डोंट नो वाई, बिकॉज मीन्स आई मैंने पहले से टारगेट रखा था कि मुझे BK में अच्छे मार्क्स स्कोर करने, मीन्स अबाव 95, अबाव 99, 100 एक्सेट्रा। सो आई गेस, एंड जैसे हमारा इंग्लिश का पेपर गया था, एंड उसके बाद इंग्लिश के पेपर के बाद मेरा थोड़ा माइंडसेट बदल गया था, और मैं डर गई थी, एक्चुअली डर गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने यही पेपर इतना टफ निकाला है तो बाकी के पेपर में हमें टफ ही जाएगा एक्सेट्रा। तो तभी मैं डर गई थी, इसकी वजह से मुझे BK में भी यही डर था कि अभी ये प्रैक्टिकल पेपर मीन्स थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन्होंने बहुत ईजी निकाले थे, आई मीन इट वॉज मॉडरेट। और अगर ये टाइम पे उन्होंने BK पेपर अच्छा नहीं निकाला तो ऐसे मीन्स मैं एकदम वर्स्ट के सिनेरियो सोचने लग गई थी कि अगर ऐसे हुआ तो ये हो गया, तो ये हो गया। तो यही मैं ओवर थिंकिंग में ही मैंने आधा मेरा टाइम वेस्ट कर दिया था BK के टाइम। बट स्टिल मैंने जो MCQs थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, वो मैंने टेक्स्ट बुक के सब कर लिए थे। एंड अगेन बोल रहे थे कि मीन्स मैंने मेरे फ्रेंड्स लोगों को बोलते हुए सुना था कि आपका जो मतलब हमारा जो BK का पेपर होगा उसमें वो लोग ऑप्शन चेंज करने वाले, और बहुत पॉसिबिलिटीज है कि ये टाइम वो ऑप्शन स्विच हो गए। बट और वो उससे मैं ज़्यादा डर गई कि अगर ऑप्शन चेंज हो गए तो, अगर मैंने किया है ऑप्शन में वो अगर नहीं आया तो एक्सेट्रा। बट स्टिल मैंने जितना किया था, आई ट्रस्ट माई प्रिपरेशन फुली, एंड फिर मैंने BK का पेपर भी दिया। और उस टाइम मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थ्रू आउट द ईयर। मीन्स मैंने जो प्रीवियस ईयर का मीन्स पेपर देखे थे, तभी उन्होंने NPO का फाइनल अकाउंट का मीन्स इजी सम या फिर मॉडरेट बोल सकते हैं वो डाला था, एंड ये टाइम भी उन्होंने वैसे ही किया था, NPO का भी मॉडरेट था और मीन्स फाइनल अकाउंट्स का भी इजी मॉडरेट ऐसे ही था। बट मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, और जब मैं NPO के क्वेश्चन पे आई, मैं पहले ही डर गई थी, और मैंने पहले ही ऐसा मीन्स सोचने लगी थी कि मुझे ये आएगा ही नहीं, मुझसे ये टैली होगा ही नहीं, NPO मुझसे होगा ही नहीं। क्या पता, मैं उस टाइम पे कौन से मूड पे चली गई थी, मुझे पता ही नहीं था। मीन्स एवरीवन इज राइटिंग एंड आई एम लाइक मैं इधर उधर देख रही हूँ, मैं थोड़ी सी डर गई हूँ कि क्या होगा क्या होगा। एंड देन मैंने वही किया, मैं बोल रही हूँ सुनो, कि आप जितना ज़्यादा सोचोगे ना वैसे ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटीज होती है, और यहाँ पर मैंने वही मिस्टेक किया। सो मैंने पहले से ही सोच लिया था कि मेरा NPO टैली होने ही नहीं वाला है, तो फिर मैंने NPO सम सॉल्व किया। एंड मैंने गाइस बहुत बड़ी मिस्टेक की, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि मैंने क्या मिस्टेक की थी उसमें। बट येस, अगेन मेरा NPO टैली नहीं हुआ, एंड मुझे लगा ही था कि ये नहीं होने वाला। क्या पता मुझे, इट वॉज ईजी सम गाइज। बट देखो, मैं ये बोल रही कि यही पावर होता है कि आप जितना ज़्यादा सोचते हो ना वही होता है, मीन्स क्योंकि आपने वो दिमाग में पहले से ही सोच लिया था कि ऐसे ही होने वाला है, और मैंने भी वही पागल की थी कि मैंने पहले ही सोच लिया था कि मेरा NPO टैली होने ही नहीं वाला है। तो ठीक है, फिर उसके बाद बट मैंने एक अच्छा मूव लिया कि मैंने फाइनल अकाउंट्स का सम फिर फटाक से जाके उधर फाइनल अकाउंट्स का सम सॉल्व किया, और वो टैली हो गया। एंड देन मैं अगेन NPO पे आई। सो बस, सो येस, ओवरऑल BK का पेपर भी अच्छा ही था, बट मैंने थोड़ा सा मिस्टेक, पता नहीं मैं क्या पागल हो गई थी उस टाइम पे, सो वो थोड़ा सा मैंने मेस्ड अप किया ऐसे मुझे लगता है। बट ओवरऑल BK भी थोड़ा सा ठीक ठाक ही था अभी। देन केम आवर सिक्स्थ पेपर वॉज IT के लिए अगले दिन हमें इतना बड़ा शेड्यूल देके रखा था, जिसकी वजह से फिर हम लोग आलसी हो गए थे। बट क्योंकि 28 को BK था, तो फिर 26 को BK था, फिर 26 के बाद थोड़ा सा मीन्स होली एंड ऑल था, थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, क्योंकि इट वॉज हेक्टिक मंथ फॉर मी, क्योंकि थ्रू आउट द मंथ सिर्फ पढ़ाई किया था, और थोड़ा सा मीन्स थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था बोर्ड के टाइम। सो इसीलिए आई थॉट कि थोड़ा सा मैं स्टडी मीन्स थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी, और फिर इसके बाद 4th या फिर 5th मार्च से मैं स्टार्ट कर दूँगी प्रिपरेशन IT के लिए। सो मैंने 4th मार्च से आई गेस स्टार्ट कर दिया था फॉर प्रिपेयरिंग IT। तो फिर IT के लिए भी अच्छा प्रिपेयर किया था, मीन्स TPS आई रेफर्ड, और इसकी से सब उसमें से सब ऑब्जेक्टिव्स मैंने कर लिए थे, एंड प्लस फॉर ऑल 6 चैप्टर्स, एंड ऑल्सो आंसर द फॉलोइंग भी अच्छे से मैंने प्रिपेयर कर लिए थे। मीन्स हमें चैप्टर्स बताए गए थे कि 3 चैप्टर्स बेसिक आएंगे, मीन्स उससे होता है ना कि आप अगर पढ़ रहे हो तो फिर मीन्स योर ट्यूशन टीचर और कॉलेज टीचर टेल्स यू कि मीन्स आंसर द फॉलोइंग कौन से चैप्टर्स में से वो लोग पूछते हैं स्पेसिफिकली। सो वही 3 चैप्टर्स में से मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए थे, इवन इफ दे आर आस्किंग 3 क्वेश्चंस, सो आई कैन राइट इट इन माई ओन वर्ड्स परफेक्टली। सो उसमें कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से समझ लिया था IT में। एंड येस, 13 को IT पेपर था। कोडिंग के लिए मैंने अच्छा मीन्स कोडिंग के लिए मैंने TPS रेफर किया था, एंड देन मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे TPS में से, और ऑल्सो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन IT का क्या होता है ना कि उसके बेसिकली क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर्स के नहीं मिलते, बिकॉज उसमें सेट होता है, और फिर वो अगेन ऑनलाइन पेपर होता है। तो बेसिकली रिसोर्सेज या फिर मीन्स नहीं होते कि जो प्रोवाइड करते हैं आपको मीन्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। सो येस, मैंने बस हम लोग के कॉलेज के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उसमें से कोर्स की प्रैक्टिस की थी। एंड येस, IT भी अच्छा था। आई मीन्स कोई लोगों को सेट खराब आए थे, मीन्स ऐसे बोलते रहते कि 11th के क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड ऑल, बट आई थिंक येस, मेरा जो सेट था वो अच्छा था, और मैंने अच्छे से IT के लिए प्रिपेयर किया था, तो IT भी ओवरऑल ठीक था। सो बेसिकली ओवरऑल बोर्ड्स का रिव्यू वॉज गुड फॉर मी, आई वुड से, इफ आई लीव द BK एंड इंग्लिश। सो लेट अस सी व्हाट माय रिजल्ट विल टेल। अभी ये सब जो हुआ है, जो मैंने किया है गलतियाँ या फिर कुछ भी, अभी तो हो गया, अभी कुछ बोल के तो कुछ मीन्स देयर इज अ नो फायदा, या फिर बोल सकते हैं कि कुछ है ही नहीं, अभी तो हो गया, बोर्ड्स एग्जाम हो गए,
मैंने जो लिखना था वो लिख लिया, जो होना था वो हो गया. सो अभी क्या, अभी सिर्फ रिजल्ट की वाट बक सकते हैं हम लोग. सो स्टे ट्यून विद मी गाइज टू सी माई रिजल्ट. एंड आई विल मीन्स नेक्स्ट वीडियो विल ऑन दैट कि मैंने बीके में कैसे मेस्ड अप किया था. एंड मेरे थोड़ा सा प्रिपरेशन के मैं टिप्स एंड ऑल दे दूँगी. सो येस, स्टे ट्यून विद मी एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइज if you have any exam upcoming. Bye.